Hello everyone, welcome to class 11th Business Studies Series Part 3, Chapter 1st. In this part, we will discuss the concept of business. So, what is business? Business होता क्या है? आज हम ये पढ़ेंगे. Business का real meaning क्या है? So, firstly, literally meaning of business is busy. Like business में busy word count होता है, तो हम business को ये कह सकते हैं business मतलब होता है busy कि हम किसी काम में busy रहें, that is called business. Business is defined as an economic activity involved in production and sale of goods and services undertaken with the motive of earning profit by satisfying human needs in the society. तो बिजनेस का बेसिक अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो बिजनेस की डेफिनेशन होती है कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक मीन्स पैसे कमाने से रिलेटेड एक्टिविटी, जो कि हमने पहले भी पढ़ा था। और इसका मेन काम क्या होता है? प्रोडक्शन करना, कोई चीज बनाना, या सेल करना, कोई चीज गुड्स को सेल करना, गुड्स मतलब माल, उसे सेल करना, और या फिर सर्विस को अंडरटेक करना, यानी हमें कोई स्किल पता है, हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं किसी सामने वाले इंसान को। और उसका मेन मोटिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, कि हमारी जो नीड्स है हम उसे सेटिस्फाई करें और उसके लिए हम प्रॉफिट अर्न करें। अब in modern times, business is no longer dealing with the goods or services. It cannot be defined in term of profit only. लेकिन अगर हम आजकल के बिजनेस की बात करें, मॉडर्न बिजनेस की बात करें, तो मॉडर्न टाइम में बिजनेस जो है वो सिर्फ गुड्स और सर्विसेज में डीलिंग करने से रिलेटेड नहीं रह गया है। बिजनेस अब बहुत ही बड़े पर्सपेक्टिव से बिजनेस को हम अलग अलग डायमेंशन में भी देख सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था? सिर्फ गुड्स और सर्विसेज खरीद लिया या बेच लिया, उसमें डील कर लिया, तो वो बिजनेस कहला गया। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, बिज़नेस के अंडर बहुत सारी नई-नई चीज़ें इन्वॉल्व होती जा रही हैं। और बिज़नेस का जो टर्म है, वो सिर्फ़ हम प्रॉफ़िट मोटिव से नहीं देख सकते आज के टाइम पे, जो कि मॉडर्न डेफ़िनिशन है बिज़नेस की। So now moving on to the next part, now we will discuss the features या और characteristic of business, कि business के features क्या-क्या होते हैं और क्या-क्या characteristic होते हैं। तो सबसे फर्स्ट हो गया एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस स्टडीज का या बिजनेस का एक फर्स्ट फीचर होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है? पैसे से रिलेटेड एक्टिविटी। इट मीन्स द एक्टिविटी एम्ड एट अर्निंग प्रॉफिट, कि भाई ये कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाए, वो हमारा फर्स्ट मेन कैरेक्टरिस्टिक है। बिजनेस इज ऑल्सो एम्ड एट अर्निंग मनी एंड लाइवलीहुड बाय सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड। बिजनेस का जो मेन एम होता है बेसिकली मनी अर्न करना और अपनी लाइवलीहुड या ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करना, जो कि हम इस चैप्टर में कई बार पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आ गया प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जितने भी हमारे बिजनेस होते हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है? प्रोडक्शन करना या फिर प्रोक्यूर करना फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज मस्ट आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स और इट एक्वायर्ड फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। जितने भी हमारे बिजनेस एंटरप्राइज होती हैं, इनका मेन मोटिव क्या होता है? या तो गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, गुड्स को बनाना, या फिर प्रोड्यूसर से गुड्स खरीदना। तो इसमें क्या होता है? गुड्स में भी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, और गुड्स दोनों तरह की हो सकती हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स हो सकती हैं या कैपिटल गुड्स। फिर सर्विसेज मीन्स फैसिलिटी ऑफर टू कंज्यूमर लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। और बिजनेस में हमारे अगर हम सर्विस की बात करें तो सर्विस में कौन सी सर्विसेज काउंट होंगी? तो सर्विसेज के अंडर आएंगे हमारी बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड दीज टाइप ऑफ सर्विसेज, जो कि जिसमें हम कोई गुड्स या सर्विसेज़ गुड्स को बना नहीं रहे हैं या फिर खरीद या बेच नहीं रहे हैं, जिसमें हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। So next characteristic of our business is sales और exchange of goods and services. Like business का main काम क्या होता है? कि भाई सेल करना या exchange करना गुड्स और सर्विसेज का। तो इसका explanation पढ़ते हैं। Business involves transfer और exchange of goods and services for values. तो business का main काम होता है भाई वैल्यू के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए हम गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करें या ट्रांसफर करें। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट बिजनेस। तो अगर हम गुड्स और सर्विसेज का अपने कंजप्शन के लिए, यानी हम कोई गुड्स और सर्विस उगा रहे हैं लेकिन उसे हम खुद ही खा रहे हैं या फिर खुद ही यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा कभी भी बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर हम किसी तीसरे बंदे को देखते हैं जो कि वो हमें प्रॉफिट दे, जिससे हमें पैसे मिले, जिससे हमें एक्स्ट्रा बढ़ के कुछ इनकम हो, वो हमारा बिजनेस कहलाएगा। अगर हम कोई किसान है, वो खुद ही उगा रहा है चीज़ें और वो खुद ही दोबारा से खा रहा है, तो वो आगे जाके बिज़नेस में काउंट नहीं हुआ।
नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन द रेगुलर बेसिस। तो बिजनेस में मेन काम क्या होता है, हम लोग रेगुलर बेसिस पर गुड्स और सर्विसेज से डील करते हैं, कि गुड्स सर्विसेज खरीदते हैं और बेचते हैं। इट शुड बी रेगुलर एक्टिविटी। बिजनेस का काम क्या होता है, बेसिकली रेगुलर एक्टिविटीज होती है। इनमें ये नहीं होता कि भाई आज बेच दिया कल छोड़ दिया, ये रेगुलरली होने वाला काम है। वन टाइम सेल और एक्सचेंज विल नॉट कंसीडर एज बिजनेस। अगर किसी इंसान ने एक बार खरीदा और दूसरी बार बेच दिया है, या फिर एक ही बार बेच दिया है उसके बाद कभी नहीं खरीदा या बेचा, तो वो बिजनेस में नहीं कहलाएगा, या फिर वो एक्टिविटी बिजनेस में काउंट नहीं होगी। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस। सिर्फ सेल की कोई एक ट्रांजेक्शन बिजनेस में काउंट नहीं होती। रेगुलरली जो है बिजनेस की ट्रांजेक्शन एक्वायर होनी चाहिए और बिजनेस की ट्रांजेक्शन डन होनी चाहिए, तभी वो एक्टिविटी बिजनेस में काउंट होगी। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग मीन्स बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, जो कि हमने अभी तक पूरे चैप्टर में कई बार डिस्कस कर लिया है। तो बिजनेस का मेन एम होता है एट अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग इन द ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन प्रॉफिट मोटिव मिस हो गया, देन इट कैन नॉट बी कंसिडर एज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। क्योंकि जब बिजनेस का मेन मोटिव ही प्रॉफिट कमाना होता है, अगर प्रॉफिट मोटिव ही मिस हो गया, हम किसी का वेलफेयर करने लगे या किसी की भलाई के लिए हमने कुछ दे दिया, किसी को चैरिटी कर दी, तो वो हमारा बिजनेस में काउंट नहीं होगा या बिजनेस एक्टिविटीज में काउंट नहीं होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गया बिजनेस का अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। तो बिजनेस का मेन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया है कि जो रिटर्न या रिस्क है वो अनसर्टेन होता है। मतलब बिजनेस को हमें नहीं पता होता कि कब कौन सा रिटर्न मिलेगा, हमें अच्छा मिलेगा, बुरा मिलेगा, या फिर क्या क्या रिस्क इसमें अचानक आ सकते हैं। तो इन बिजनेस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द बिजनेस। हर एक बिजनेस में रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व होता ही है। there is always a possibility of less amount of profit और even loss in a business। तो हमेशा कोई ना कोई चांसेस रहते हैं, फैक्टर्स रहते हैं, पॉसिबिलिटी रहती हैं कि या तो प्रॉफिट ना हो या फिर बहुत ही कम अमाउंट में प्रॉफिट हो बिजनेस में। हाँ, ज़्यादा भी हो सकता है, हम एक पॉजिटिव एस्पेक्ट से इस चीज़ को देख सकते हैं, लेकिन हाँ, हमें एक नेगेटिव एस्पेक्ट इसका ये भी देखना पड़ेगा कि हाँ, इसमें रिस्क और प्रॉफिट दोनों की कोई भी गारंटी नहीं होती। तो हमने अब बिजनेस में क्या क्या पढ़ा, फर्स्ट हमारा आ गया इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस का मतलब। नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक आ गया प्रोडक्शन या परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। नेक्स्ट हो गया सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है कंटिन्यूइंग इन डीलिंग, डीलिंग कंटिन्यू होनी चाहिए, डेली बेसिस पर काम होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग, मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का, प्रॉफिट अर्न करना। नेक्स्ट है एलिमेंट ऑफ रिस्क, बिजनेस में हमेशा रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है। एंड नेक्स्ट विल बी द अनसर्टेन रिटर्न, कि बिजनेस में जो रिटर्न्स होता है वो कभी भी फिक्स नहीं होता, अनसर्टेन होता है, किसी को नहीं पता होता। नेक्स्ट है लीगल और एंड लॉफुल, जो बिजनेस होता है वो लीगल होना चाहिए और लॉफुल होना चाहिए। ठीक है, जो भी हम ट्रांजेक्शन या काम कर रहे हैं वो लीगल होना चाहिए और लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कोई भी इलीगल एक्टिविटी बिजनेस में काउंट नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट आ गया कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है कि भाई अल्टीमेटली कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, कि अगर कंज्यूमर हमसे कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसकी जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल होनी चाहिए। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं मेन। तो ऑब्जेक्टिव में हमारा एक शॉर्टकट दिया हुआ है स्मार्ट। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड। तो ये हमारा कुछ शॉर्टकट हो गया बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव को हम डिस्क्राइब करेंगे या डिटेल में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्टिव आर द एंड टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर डायरेक्टेड। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वो सारी चीजें जिसके अकॉर्डिंग, वो सारी एक्टिविटी जिसके अकॉर्डिंग हमारी सारी बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं या फिर डायरेक्ट की जाती हैं। दीज आर द गोल्स स्टेबलाइज टू गाइड द एफर्ट ऑफ द कंपनी। ये सारे वो गोल्स होते हैं जो कि किसी कंपनी को स्टेबलाइज करने में हेल्प किए जाते हैं। नेक्स्ट हो गया सेकंड, द बिजनेसमैन ऑलवेज हैव मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। और कोई भी अगर बिजनेसमैन हुआ, उसके हमेशा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं एंड दे कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव। कोई भी बिजनेसमैन ओनली वन ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं कर सकता, इनके बहुत सारे या मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट हो गया अर्निंग प्रॉफिट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस। हर एक बिजनेस का जो मेन या
मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट करना, यानी प्रॉफिट अर्न करना। बट इट कैन नॉट बी सोल और ओनली ऑब्जेक्ट ऑफ द बिजनेस। लेकिन सिर्फ अर्निंग प्रॉफिट ही बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता। मतलब अर्निंग प्रॉफिट एक पार्ट है बिजनेस का जो कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन इसके अलावा भी हर एक बिजनेस के बहुत सारे सब ऑब्जेक्टिव या अदर ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। इसके अलावा हमारे जो ऑब्जेक्टिव हो गए बिजनेस के, वो हमेशा 3 कैटेगरी में बाँटे जाते हैं। सबसे पहला बिजनेस का ऑब्जेक्टिव हर एक बिजनेस में होता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, यानी पैसे से रिलेटेड, यानी अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट विल बी द ह्यूमन ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड विल बी द सोशल ऑब्जेक्टिव, जिनके बारे में हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक में हमारा या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी जिसे कहते हैं, तो इसके अंडर आता है एज business is an economic activity, so the most important object of the business is economic objective। बिजनेस जो है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, तो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव हमारा हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। फर्स्ट जिसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पार्ट हो गया ग्रोथ। ग्रोथ क्या होता है? द सक्सेस ऑफ एनी फर्म इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो किसी भी फर्म की ग्रोथ किसके द्वारा मेजर की जाती है कि भाई ये कि फर्म कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है? किसके द्वारा मेजर की जाती है कि भाई उसमें सेल कितनी हो रही है, या फिर कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, या फिर उसकी कितनी ब्रांचेस खुली हुई हैं, जिसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये बिज़नेस कितना बड़ा है या कितना छोटा है। नेक्स्ट आ गया प्रॉफिट, सेकंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंदर। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस को सर्वाइव करने के लिए एंड ग्रोथ के लिए या फिर एक्सपेंशन के लिए, बिज़नेस के फैलाव के लिए यानी बढ़ाने के लिए। प्रॉफिट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क बियरिंग। प्रॉफिट का काम क्या होता है? रिस्क बियर करना। मतलब क्या होता है, अगर हम रिस्क जितना ज़्यादा रिस्क बियर करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं। कहते हैं ना, मोर रिस्क मोर गेन। इसके अलावा आ गया नेक्स्ट सर्वाइवल। सर्वाइवल के अंडर आ गया द बेसिक पर्पस ऑफ बिजनेस इज टू सर्वाइव। बेसिक बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है कि भाई सर्वाइव करना है हमें किसी भी तरह, हमें डाउनफॉल की तरफ नहीं जाना। एंड द एग्जिस्ट इन द मार्केट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि बिजनेस में हमें मार्केट में बने रहना है बहुत ही लंबे टाइम तक। अर्निंग प्रॉफिट इज मस्ट फॉर इट। और इन सब चीज़ों को लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या करना है? प्रॉफिट अर्न करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाओगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे। So moving on to the next objective. Next objective of a business is social objective. What is social objective? Means first supply of good quality of products. Like अगर हम business कर रहे हैं तो हमें अपने consumers को अच्छी quality के products जो हैं वो supply करने हैं, वो हमारा main objective है। To survive in the market for the long run and to maintain the goodwill, the businessman must supply products with right quality at right price। तो अगर किसी बिजनेसमैन को मार्केट में सरवाइव करना है और अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करके रखना है और अपनी गुडविल को बना के रखना है, गुडविल मतलब कि किसी बिजनेस की ख्याति को बना के रखना है, तो हर एक बिजनेसमैन को जो भी प्रोडक्ट वो बेच रहा है या बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसको उसका जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा होना चाहिए और उसके प्राइस भी बहुत नॉर्मल या मिनिमम होने चाहिए, जिससे कि जो कंज्यूमर हैं वो उस पे भरोसा करें और उसके प्राइस भी उन्हें बहुत ज़्यादा ना लगे, उनकी क्वालिटी भी अच्छी लगे। नेक्स्ट आ गया अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कि जितनी भी गलत तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही हैं बिजनेस के, जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्हें वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। अ बिजनेसमैन शुड नॉट इंडल्ज हिमसेल्फ इनटू अनफेयर प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग। तो जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं उन्हें जो बेकार प्रैक्टिसेस हैं या अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं उन्हें फॉलो नहीं करनी चाहिए। अब अनफेयर प्रैक्टिसेस में हमारा क्या आ गया? ब्लैक मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए, अडल्ट्रेशन नहीं करना चाहिए, होर्डिंग नहीं करनी चाहिए या ओवरचार्जिंग नहीं करनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट पर। नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि बिजनेसमैन का मेन काम क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयर्स को। तो द बिजनेसमैन मस्ट क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड हेल्प इन ओवरकमिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी। बिजनेसमैन का मेन मोटिव क्या होता है? कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और जिससे कि हमारी सोसाइटी में जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सब लोग झेल रहे हैं वो चीज़ ना हो। एंड दिस विल इम्प्रूव द पब्लिक इमेज, और जिससे कि उसके बिजनेस की पब्लिक इमेज भी इम्प्रूव होगी।
Next is social service or community service. Participating in social service program added to the reputation of company and the business can establish its public image. तो अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को और ज़्यादा एस्टेब्लिश करना चाहता है, यानी उसका जो सोशल ऑब्जेक्टिव है, सोसाइटी में अपनी और छाप छोड़ना चाहता है, अपनी इमेज को और ज़्यादा बेटर करना चाहता है, तो बिजनेसमैन जो है वो पार्टिसिपेट करें जितने भी सोशल सर्विस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं उनके अंडर। इसके अलावा जिससे कि उसके बिजनेस की रेपुटेशन और ज़्यादा बढ़ेगी। नेक्स्ट आ गया अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन, कि जितने भी पॉल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं या वो एक्टिविटी जो पॉल्यूट कर रही है हमारे एनवायरनमेंट को, बिजनेसमैन उनसे दूर रहे। एज अ बिजनेस हैज़ एडेड टू स्प्रेडिंग ऑफ पॉल्यूशन, बहुत सारे बिजनेसमैन को ये बोला जाता है कि भाई उनकी फैक्ट्री से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है या फिर इस तरह की एक्टिविटी। सो इट बिकम द मोरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेसमैन टू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प इन सॉल्विंग द पॉल्यूशन प्रॉब्लम। तो ये बिजनेसमैन जो हैं उनका उनकी ड्यूटी है कि वो आगे आएँ और जो भी पॉल्यूशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करें और इको फ्रेंडली टेक्निक्स का यूज़ करना शुरू करें हमारी सोसाइटी में, जिससे कि हमारी सोसाइटी पॉल्यूशन फ्री होने में हेल्प हो। इसके अलावा जो सोशल ऑब्जेक्टिव हो गए, उसके अंडर हमारे और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव काउंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ गुड्स, गुड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस की जो जितनी भी एंटी सोशल प्रैक्टिस हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए। मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। इसके अलावा जो कोऑपरेट विद गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ हमेशा अच्छे से रहना चाहिए और कोऑपरेशन बना के रखना चाहिए। स्लम्स एंड पॉल्यूशन, की जितने भी स्लम्स जो एरिया है वहाँ पे पॉल्यूशन हो रहा है उसे भी नहीं करना चाहिए या उसे भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। इसके बाद वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़, और जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेलफेयर करना चाहिए, उनके भले के लिए काम करना चाहिए। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया बिजनेस का, जिसमें आ गया ह्यूमन, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। अब ह्यूमन, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या आ गया? दीज आर रिलेटेड टू एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी ह्यूमन, पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव हो गए उसके अंडर आते हैं सारे एम्प्लॉयज जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं। एम्प्लॉयज आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज हु कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द सक्सेस ऑफ बिजनेस। तो जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल होते हैं किसी भी बिज़नेस के लिए, क्योंकि हमारी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए अल्टीमेटली जो एम्प्लॉइज़ हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कि अगर एम्प्लॉइज़ खुश हैं, एम्प्लॉयी अच्छे से काम करेंगे तो हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे से ग्रो होगा। तो इसमें फर्स्ट आ गया प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशन। तो हम एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ कि उनकी वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, कि एम्प्लॉयी बहुत अच्छे से काम करें, उन्हें काम में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। सेकंड है पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सैटिस्फैक्टरी वेजेस एंड सैलरी, कि जो हमारे एम्प्लॉयी हैं उन्हें ऐसी सैलरी या पेमेंट प्रोवाइड की जाए जो कि उनके लिए सेटिस्फैक्टरी हो और जो कि कॉम्पिटिटिव हो, मतलब कि और ज़्यादा सोसाइटी में बाहर के लोगों से ज़्यादा या मतलब कम ना हो। इसके अलावा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ की पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए किसी भी बिजनेसमैन के लिए। पीयर रिकॉग्नाइजेशन एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ पीयरली रिकॉग्नाइज करें, कि भाई जो जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करें और म्यूचुअल एक दूसरे में रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच भी और डिफरेंट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ के बीच में भी। नेक्स्ट है एनकरेजिंग एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, कि बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या फिर उनकी ग्रोथ के लिए कोई भी काम हो रहा है तो जो बिजनेसमैन है वो एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करे कि आप इनिशिएट लें, आप पार्टिसिपेट करें कि डिसीजन बिजनेस में क्या डिसीजन कैसे होना चाहिए या फिर कितने अच्छे से डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया प्रोवाइडिंग सम स्पेशल बेनिफिट टू एम्प्लॉयज़ लाइक फ्री हाउसिंग, इंश्योरेंस फैसिलिटीज एक्सेट्रा। तो इसके अलावा जो एम्प्लॉयर है अगर पॉसिबल है तो वो एम्प्लॉयज़ को अदर बेनिफिट्स भी दे, जैसे कि फ्री हाउसिंग दे, इंश्योरेंस फैसिलिटी दे। ये हमारे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो गई जो कि एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट पार्ट इज़, अब हम पूरा अच्छे से समराइज करके पढ़ते हैं कि हमने क्या-क्या पढ़ा, कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव पढ़े। तो ऑब्जेक्टिव में हमने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव पढ़े, फर्स्ट विल बी द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सेकंड सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के अंडर हमने 3 तरह के ऑब्जेक्टिव पढ़े, जिसमें हमारा बिज़नेस का मेन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव हो गया ग्रोथ, प्रॉफिट एंड सर्वाइवल।
नेक्स्ट आ गया सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंडर हमने 4 तरह के ऑब्जेक्टिव पढ़े, इसके अलावा भी बहुत सारे हो सकते हैं जो कि 4 मेन हैं। तो फर्स्ट आ गया सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, भई अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें सप्लाई करने चाहिए। अपने जितने भी कंज्यूमर्स हैं उन्हें जनरे जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो लोगों को, ठीक है? इसके बाद यूज़ इको फ्रेंडली टेक्निक टू प्रोडक्शन, कि भई एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना हो और इको फ्रेंडली टेक्निक्स का हम यूज़ करें प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट विल बी द सोशल वेलफेयर, कि हम जो भी काम करें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए करें, जो एज़ अ बिज़नेसमैन। इसके अलावा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव के अंडर आ गया फर्स्ट, कि हमारी वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए किसी भी बिज़नेस की। नेक्स्ट आ गया रीज़नेबल सैलरी या वेजेस, कि हमारी सैलरी या वेजेस बहुत सही होनी चाहिए, जो कि एम्प्लॉइज़ सैटिस्फाइड रहें उससे। नेक्स्ट आ गया म्यूचुअल रिस्पेक्ट, कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयी के बीच में म्यूचुअली रिस्पेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया फाइनेंशियल सिक्योरिटी, कि भई फाइनेंशियल तौर पे हर कोई सिक्योर होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट आ गया जॉब सिक्योरिटी, कि एम्प्लॉइज़ को जॉब सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो, एम्प्लॉइज़ जो हैं वो डरे ना कि भई आज जॉब है, कल नहीं है।